अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड 19। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक गुलाम के साथ सफर शुरू किया तो उनका पीछा करते हुए सुराका आ गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते पहुंचते 3 दफा वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया और यहाँ तक कि उसका घोड़ा भी जमीन में धंस गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका को अमाननामा दिलाकर रवाना हुए। दोपहर का वक्त था, इसलिए धूप में भी तेजी थी और हवा भी बहुत गर्म थी। रेत इतनी तप रही थी कि जिस्म से लगते ही जिस्म तपने लगता, क्योंकि डर था कि कुफ्फारे मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर सकते हैं। इसलिए अब्दुल्ला बिन उरैकत ने आम और सीधे रास्ते को छोड़ दिया। इस पूरे नए रास्ते पर दूर दूर तक साया न था, न नखलिस्तान की बैठकर 2 घड़ी आराम किया जाए। हर तरफ या तो रेत का समंदर था या रेत के पहाड़। अब्दुल्ला बिन उरैकत ने कहा, मालिक, धूप और गर्म हवा ने परेशान कर दिया है, प्यास से तो जान लबों पर आ गई है। अगर हम इस तरह सफर करते रहे तो अंदेशा है कि कहीं हमारी जिंदगी खत्म ना हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरा सी तकलीफ से घबरा गए? मुसलमानों को देखो, उन्होंने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की। उन पर सख्तियां सिर्फ इसलिए की गई कि एक खुदा की इबादत करते और एक खुदा को मानते थे। अब्दुल्ला, मुझसे कहा गया कि मैं अपनी कौम को बद्दुआ दे दूं, लेकिन मैं बद्दुआ ना दे सका। बद्दुआ कैसे देता? वे लोग तो ना समझ हैं, वे लोग मुझे नहीं पहचानते। जरूरत है कि वे मुझे पहचाने। जरूर एक दिन ऐसा होगा कि वे इस्लाम की तरफ झुकेंगे, कलीमा पढ़ेंगे, मुसलमान होंगे। अब्दुल्ला, याद रखो, हर तकलीफ के बाद राहत है। हीरा तराशने के बाद ही खूबसूरत बनता है, सोना तपाने से ही निखरता है। इंसान को तकलीफ व मुसीबत से न घबराना चाहिए। उस वक्त एक निहायत बुलंद टीला रास्ते के सिरे पर आ गया था। ऐसा लगता था कि जैसे उस ऊंचे और उत्तर दक्षिण तक फैले हुए टीले ने रास्ता रोक दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस टीले को देखकर कहा, अब्दुल्ला उरैकत, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए हो? देखो, टीले ने रास्ता रोक दिया है, क्या हमको वापस लौटना पड़ेगा? अब्दुल्ला ने कहा, नहीं मेरे आका, हम थोड़ी दूर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम की ओर निकल जाएंगे। ऊंटनियां बावजूद तेज धूप और गर्म हवा के निहायत तेजी से दौड़ रही थी। थोड़ी देर में पहाड़ जैसा रेत का टीला करीब आ गया। अब्दुल्ला पश्चिम की तरफ जरा मुड़ गया। थोड़ी दूरी पर खजूर के कुछ पेड़ नजर आने लगे। ये खुशी की बात थी। फिर तेज तेज काफिला इन पेड़ों के पास पहुंचा। यहाँ हिरणों की खाल का एक तंबू बना हुआ था। तंबू के सामने 2 ऊंट जुगाली कर रहे थे और तंबू के दरवाजे पर एक दुबली सी बकरी खड़ी हुई थी। इस काफिले ने खेमे से कुछ दूरी पर अपने ऊंट बिठाए और ऊंटों से नीचे उतरे। ऊंटों के आगे बैठने और उनके उतरने से जो आवाज आई, उस आवाज को सुनकर खेमे के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। वो दरवाजे पर खड़ी होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। उस बूढ़ी औरत का नाम उम्मे मावत था। वो बड़ी नेक औरत थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी तरफ बढ़े तो वो भी खुद उनकी तरफ बढ़ चली। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिताब करते हुए कहा, मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूँ अबू बकर, आज मेरे खेमे पर अबू कहाफा का बेटा मेहमान बनकर आया है। यह तुम्हारे साथ और कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उम्मे मावद ने चिल्लाकर कहा, क्या हजरत मोहम्मद, आमना के लाल, ए अरब के रोशन सूरज, खुशामदीद। बनो खुजामा की एक बूढ़ी औरत का सलाम कबूल हो। वे बड़ी खुशी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर खेमे के दरवाजे पर पहुंची। उसने कहा, एक कौम के चमकते सितारे, इस नाचीज के खेमे के अंदर तशरीफ ले जाकर आराम कीजिए। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लेने जा रही हूँ।
हुजूर का मुआज़ा, बूढ़ी बकरी का दूध देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, अभी धूप सख्त है, हवा गर्म चल रही है, ऐसी तेज और गर्म हवा में कहाँ जाओगी? उम्मे माबद ने कहा, जो टीला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उससे दूसरी तरफ बकरियों का रेवड़ चल रहा है। मेरे हुजूर, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि तुम हमारे लिए दूध लेने धूप में दूर तक जाओ। अगर 2-4 खजूरें और थोड़ा सा पानी हो तो ले आओ। मेरे हुजूर, मैं हर मुसाफिर का दूध से इस्तेमाल करती हूँ, क्या कुरैश के चांद का सिर्फ खजूर और पानी से इस्तेमाल किया जाए? मेरे हुजूर, मुझको इससे रंज होगा। अच्छा, इतनी देर ठहरो कि मेरे साथी यहाँ आ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उम्मे माबद ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर। आमिर और अब्दुल्ला जब ऊँटों को बांधने और उनके सामने चारा डाल रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक उनके इंतजार में खेमे के बाहर दरवाजे पर खड़े हुए थे। जब वे दोनों भी आ गए तब उन्हें साथ लेकर दोनों खेमे में दाखिल हुए। खेमे के अंदर कोई सजावट न थी, एक रेगिस्तानी औरत का खेमा था। खेमे के अंदर सिर्फ कंबल बिछा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आमिर और अब्दुल्ला कंबलों पर जा बैठे। उम्मे मावद ने कहा, मेरे हुजूर, अब मुझे इजाजत है कि मैं अपने रेवड़ में जाकर दूध ले आऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बकरी खेमे के दरवाजे पर खड़ी है, तुम उसे ही क्यों नहीं दूध लेती हो? हुजूर, ये बकरी बुढ़िया है। उम्मे मावद ने कहा, कमजोर है, दूध नहीं देती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस बकरी को यहाँ ले आओ। उम्मे मावद बकरी ले आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पर हाथ फेरा। अगरचे बकरी बहुत कमजोर, दुबली और बूढ़ी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थनों पर हाथ डालते ही थन दूध से भर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लेकर खुद ही दूध दूना शुरू कर दिया। प्याला भर गया तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को प्याला दिया, फिर आमिर, अब्दुल्ला, फिर उम्मे मावद को पिलाया। जब सबके पेट भर गए तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पीकर जितने बर्तन रखे थे सब में दूध भर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, आमिर, अब्दुल्ला और उम्मे मावद सभी हैरत से इस मौजे को देख रहे थे। अब्दुल्ला ने बेख्तियार कहा, बेशक आप खुदा के रसूल हैं, ये खुदा की मेहरबानी है कि उसने आपके लिए एक कमजोर बकरी से दूध पिलाया। दूध पीकर सब कंबल पर लेट गए और आराम करने लगे। 2 घंटे आराम करने के बाद सब उठे, नमाज पढ़ी और सफर पर रवाना हो गए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको श्री सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक एपिसोड पसंद आ रहा होगा। गुजारिश है वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना।